हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 16 अप्रैल 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया है, जब जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, इंडिया रिकॉर्ड्स 2.16 लाख न्यू केसेस, 1153 डेथ्स। India registered 2,16,642 new COVID-19 cases and 1,153 deaths as of 11:15 p.m. on Thursday. The figures do not include case and death from Ladakh and Tripura. The data are sourced from covid19india.org, an independent aggregator of daily figures. So, इंडिया में सबसे ज्यादा केस देखा गया है लास्ट 24 आवर्स में, वो है 2,16,642 केसेस। कोरोना इंडिया में बहुत ही ज्यादा स्पीड में फैल रहा है और बहुत ही ज्यादा फैल रहा है। एंड डेथ भी देखा गया है कि 1153 डेथ, जो लास्ट 6 मंथ्स में बहुत ही ज्यादा है इन 24 आवर्स। और ये सब केसेस में लद्दाख और त्रिपुरा का केसेस एंड डेथ्स इंक्लूड नहीं किया गया है। इसका मतलब अगर इसे भी इंक्लूड किया जाए तो और भी ज्यादा केसेस और भी ज्यादा डेथ्स देखने को मिलेंगे। और ये सब डेटा सोर्स किया गया है covid19india.org की तरफ से, और वहां पे आप जाके खुद लाइव देख सकते हो। महाराष्ट्र रिपोर्टेड 61,695 इन्फेक्शंस, अकाउंटिंग फॉर नियरली 31% ऑफ द न्यू केसेस। जितने भी न्यू केसेस हुए हैं उनमें से 31% महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। वहां पे 24 आवर्स में 61,695 केसेस हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 22,339 केसेस हुए हैं और दिल्ली में 16,699 केसेस हुए। Next, COVID to all minor corrections in data. The government-controlled COVID digitized platform to register for COVID-19 vaccination is all set to introduce a new functionality of allowing correction of information to be uploaded onto the final vaccination certificates. R.S. Sharma, Chairman, Empowered Group of COVID-19 Vaccination, said on Thursday. The move comes following complaints of data entry errors. So, कोविन ऐप जो यूज किया जाता है कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए, जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए, आपको अगर वैक्सीनेशन चाहिए तो आप कोविन ऐप यूज करके रजिस्टर कर सकते हो खुद को। लेकिन देखा गया था कुछ डेटा एंट्री एरर्स के लिए बहुत सारे कंप्लेन आए कि कुछ लोगों की इंफॉर्मेशन जो है वो गलत है, वो मिसप्रिंट हुआ है या फिर स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ माइनर करेक्शंस है। तो वो सब माइनर करेक्शंस करने के लिए गवर्नमेंट कोविन डिजिटलाइज जो ऐप है उसको एक नया फंक्शनलिटी दिया गया है ताकि उसमें जो गलत है उसको करेक्ट किया जाए। नेक्स्ट, सेंटर प्लान्स टू इंपोर्ट मेडिकल ऑक्सीजन, stating that there has been increasing demand for medical oxygen, especially from 12 states: Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat, Uttar Pradesh, Delhi, Chhattisgarh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Punjab, Haryana, Rajasthan, with a high burden of active COVID-19 cases. The center on Thursday said it would be mapping the oxygen source of these states. So, इन 12 स्टेट्स में मेडिकल ऑक्सीजन का बहुत ही ज्यादा डिमांड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोविड-19 केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रही है और बहुत ज्यादा एक्टिव केसेस भी है। इसके वजह से जो मेडिकल ऑक्सीजन है इसका ये बहुत कम हो चुका है, इसलिए यहाँ पे इसका डिमांड बढ़ चुका है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ पे मेडिकल ऑक्सीजन वो लोग प्रोवाइड करेंगे। द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री सेड दैट इन द व्यू ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड फॉर मेडिकल ऑक्सीजन, द इम्पोर्ट ऑफ 50,000 टन्स ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन वाज आल्सो बीन लुक्ड इनटू। सो इतनी ज्यादा डिमांड हो रही है मेडिकल ऑक्सीजन, तो उनको 50,000 टन ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन इंपोर्ट करना पड़ेगा बाहर के कंट्री से। नेक्स्ट, इंडिया रिस्टोर्स ई-वीजा फॉर 156 कंट्रीज। द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज रिस्टोर्ड द इलेक्ट्रॉनिक वीजा facility for foreigners from 156 countries who intend to visit India for business, conferences and medical visas, including for medical attendants. E-visa for tourists is yet to be restored. So, इलेक्ट्रॉनिक वीजा चालू कर दिया गया है 150 कंट्रीज के लिए जहां से लोग इंडिया में आना चाहते हैं बिजनेस, कॉन्फ्रेंस या मेडिकल पर्पस के लिए। और टूरिस्ट के लिए ई वीजा अभी तक रिस्टोर किया जा रहा है, अभी फिलहाल वो नहीं किया गया। दो अवेलेबल to people of 171 countries before restrictions were announced in 2020, the facility has been restored only for 156. So 171 countries में ये facility allowed थी before COVID-19 restrictions and all. अब जाके 156 कंट्री को अलाउ किया गया है फिलहाल, क्योंकि बाकी की जो एक्स्ट्रा कंट्रीज है वहां पे
शायद कोरोना केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए वहां से लोग अभी इंडिया में ना ही आए तो बेटर होगा। UNFPA's population report launched. Nearly half the women from 57 developing countries do not have the right to make decisions regarding their bodies, including using contraceptions, seeking health care or even for the sexuality. According to the United Nations Population Fund's flagship State of World Population Report 2021, titled My Body is My Own, launched on Thursday. So, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की तरफ से एक फ्लैगशिप प्रोग्राम किया गया था जो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2001 में निकाला गया। उसका टाइटल दिया गया था माय बॉडी इज माय ओन। इसके आधार पे ये देखा जा रहा था कि 57 डेवलपिंग कंट्रीज में हाफ ऑफ द वुमेन्स को राइट नहीं होता है कि वो लोग चूज करें या वो लोग डिसीजन ले उनके बॉडीज के साथ, उनके साथ जो कॉन्ट्रासेप्शन यूज होता है उसके साथ, और जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है या सेक्सुअलिटी है उसके साथ भी उनको राइट नहीं होता है चूज करने का कि उनकी बॉडीज में क्या होगा। अगर उन्होंने कुछ सेक्सुअलिटी इंटरकोर्स में थे तो उनका जो बेबी होता है तो बहुत कोई उसे गिरा देता है या फिर उनके राइट के अगेंस्ट जाके, उनके मर्जी के अगेंस्ट जाके दूसरे लोग उसको गिरा देते हैं हॉस्पिटल्स में। लेकिन ये राइट्स वापस दिलवाने के लिए यूएन ने एक फ्लैगशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के तहत देखा गया। दिस इज द फर्स्ट टाइम अ यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट हैज फोकस्ड ऑन बॉडीली ऑटोनॉमी डिफाइंड एज द पावर एंड एजेंसी टू मेक चॉइस अबाउट योर बॉडी विदाउट द फियर ऑफ वायलेंस और हैविंग समवन एल्स डिसाइड फॉर यू। सो इसके तहत यूएन ने ये कहा कि अब ये बॉडीली ऑटोनॉमी होगा और इसके तहत आपको पावर मिलेगी, एजेंसी मिलेगी कि आप खुद का चॉइस खुद करो। कोई और आपके ऊपर हक नहीं जमा सकता, कोई और आपके ऊपर वायलेंस नहीं कर सकता, आपको डरा नहीं सकता, आपके डिसीजन नहीं ले सकता। ये इसके तहत आप खुद का डिसीजन खुद ले सकते हो। नेक्स्ट, Center eases guidelines for OCI card holders. The overseas citizens of India will not be required to register for a fresh OCI card even every time a new passport is issued in their name, the Home Ministry said on statement. So, overseas citizens of India, ये कार्ड जिसके पास होगा उसको और फ्रेशली OCI कार्ड के लिए या न्यू पासपोर्ट के लिए रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा। The ministry said that at present the OCI card is required to be reissued each time a new passport is issued up to 20 years of age and once after completing 50 in a view of biological changes in the face of the applicant. So, ये कहा गया था कि अभी फिलहाल प्रेजेंट में OCI कार्ड को रीइश्यू करना पड़ता है जब नया पासपोर्ट इशू करता है 20 इयर्स ऑफ एज से लेके 15 ईयर तक। ये करना पड़ता है क्योंकि बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो फेज थोड़ा चेंज होता है एप्लीकेंट का, तो उस फेज चेंज के लिए ये पासपोर्ट को रीइश्यू करना पड़ता है। नेक्स्ट, WPI inflation quicking to a record 7.4%. Inflation based on the wholesale price index accelerated last month to a record 7.4%, a surge that is expected to feed into higher retail prices in the near term. So ये देखा जा रहा है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो इन्फ्लेशन है वो लास्ट मंथ में 7.4% तक रिकॉर्ड ऊपर गया, राइज किया। The price gains at the wholesale level were driven by 10.3% increases in the fuel and power and quickest pace in 2 years and the sharpest surge in manufactured production inflation at 7.3%. So, जो fuel and power का inflation था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, 10.3% से increase किया था, जो कि 7.3% तक sharpest surge हुआ है। Next, March exports rises 60%, trade deficit widens. The country's export jumped 60.3% to $34.45 billion in March, even as the outbound shipments contracted by 7.26% during 2020-21 fiscal to $290.63 billion. So country का export जो है वो 60.3% तक jump किया है और outbound ship कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, जो शिप बाहर जा रही थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन फिर भी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा है। Imports too grew 53.7% to $48.38 billion in March, but showed an 18% decline to $389.18 billion during April to March 2020-21.
सो अप्रैल से मार्च 2020-21 में देखा गया है कि 18% डिक्लाइन हुआ है, लेकिन मार्च में ये देखा गया है कि 53.5% से ग्रो किया है इंपोर्ट। नेक्स्ट, यूएस imposes new sanctions on Russia. The United States announced sanctions against Russia on Thursday and the expulsion of 10 diplomats in retaliation for what Washington says it's a Kremlin's US election interference, a massive cyber attack and other hostile activity. So, यूएस इलेक्शन में इंटरफियर करने के लिए, मैसिव साइबर अटैक करने के लिए और अदर हॉस्टाइल एक्टिविटी के लिए यूएसए ने रशिया के ऊपर सैंक्शन कर दिया है। 10 डिप्लोमेट को एक्सप्लोशन करके जो रिटेलिएशन किया गया है उसमें सैंक्शन किया है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन्स ब्रॉडसाइड अगेंस्ट रशिया came to the same week as he offered to meet Vladimir Putin for the first summit. So ये उसी दिन किया गया सैंक्शन जिस दिन जो बाइडेन ने कहा रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से कि वो उनसे अकेले में मिलना चाहते हैं एक थर्ड कंट्री में एक फर्स्ट समिट टाइप मीटिंग के लिए। सो ये उन्होंने कहा कि उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद ही रशिया के ऊपर सैंक्शंस कर दी गई। 10. Next, Blinken calls on Afghan leaders, reassures them for enduring ties. U.S. Secretary of State Anthony Blinken made an unannounced visit to Kabul on Thursday to sell Afghan leaders and a wary public of President Joe Biden's decision to withdraw all American troops from the country and end America's longest war. So US Secretary of State Anthony Blinken काबुल विजिट किया अफगान लीडर्स से मिलने के लिए और उन्होंने जाके कहा कि जो बाइडेन का जो डिसीजन था कि वो वहां से अमेरिकन ट्रूप्स को हटा लेंगे, अमेरिकन जितने भी सोल्जर्स अफगानिस्तान में हैं उनको वापस अमेरिका बुला लिया जाएगा और अमेरिका का साथ जो लॉन्गेस्ट वॉर है वो वॉर को एंड कर दिया जाएगा। Mr. Blinken sought to assure Afghan politicians that the US remains committed to the country despite Mr. Biden's announcement that the 2,500 US soldiers remaining in the country would be coming home. So, उन्होंने ये भी कहा कि 2,500 US soldiers जो है वो वापस अमेरिका चले जाएंगे, लेकिन जो उनके साथ यूएस कमिटेड है उनके कंट्री के साथ वो हमेशा रहेगी। यूएसए हमेशा अफगानिस्तान के साथ कमिटेड रहेगी ये सिचुएशन में। नेक्स्ट, Myanmar security forces opened fire on protesting medical workers. Myanmar security forces opened fire on Thursday on a pro-democracy protest by medical workers in the city of Mandalay. And during more shooting in the nearby area, one man was killed and several were wounded. So, ये रिपोर्ट आ रही है म्यांमार से कि वहां पे जब प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट के लिए मेडिकल वर्कर्स जब सिटी पे प्रोटेस्ट करने गए उनके ऊपर भी फायरिंग की गई और एक लोग की मौत हुई है और बहुत कोई इंजर्ड है। सो वहां की सिचुएशन कब नॉर्मल होगा, वर्ल्ड क्या करेगी ये किसी को नहीं पता, लेकिन फिलहाल वहां पे जो जनता है, जो आर्मी है, वो अपना दबदबा जमाई जा रही है और सबको मारे ही जा रही है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज और 16 अप्रैल का इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड वॉइस डे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेस कोट और आज का मोटिवेशनल कोट है डोंट लेट द फियर ऑफ लूजिंग बी ग्रेटर देन द एक्साइटमेंट ऑफ विनिंग। सो हार की डर को कभी भी जीत की खुशी से ज्यादा मत होने देना। ऐसा बात बहुत बार होता है कि हम लोग कोई काम करने जाते हैं तो हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है, हम लोग फेल हो सकते हैं, लेकिन उस फेल से हमें सीखना है कि हमें हमारी गलती क्या हुई है और उस गलती को सुधारना है। ये नहीं कि उस फेलियर से डरना है और डर के भागना है, नहीं, हमें उस फेलियर से सीखना है, सीख के आगे बढ़ना है, आगे बढ़ के सक्सेस को अचीव करना है, क्योंकि अगर वो सक्सेस हम लोग अचीव कर लेंगे तो उसकी जो खुशी होगी वो बहुत ज्यादा दुगनी होगी। और हार कर अगर हम भाग गए तो ऑब्वियसली लाइफ में हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और जो चीज हमें करना है, जो चीज हमें बढ़ना है, जिसमें हमें खुशी मिलती है, उसे पाने के लिए तो हमें फेल होना ही पड़ेगा, तभी हम जाके उसको अचीव कर पाएंगे। सो फेलियर से सीखना, फेलियर से डरना मत। लूजिंग से हम लोग सीखेंगे, कोई हमें कुछ भी कहे हमें वो सुनना नहीं है। लोग डिस्करेज ज्यादा करते हैं, इंकरेज बहुत कम करते हैं। तो हमेशा खुद के ऊपर लॉयल रहना, खुद के ऊपर मोटिवेटेड रहना और आगे बढ़ते रहना, फिर आप सक्सेसफुल जरूर बनोगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।